शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज़ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को हम कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। ये वैसे देखा जाए तो बच्चों में एक आम बीमारी होती है। डिसलेक्सिया एक सीखने या पढ़ने की समस्या है। इसमें जो वर्ड्स को पहचानने और उसका उच्चारण करने में बच्चों को दिक्कत होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन करने में बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चे की आम समस्या होती है वैसे तो, मगर पेरेंट्स इसको या टीचर्स इसको ना समझ सके तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है। लोगों की प्रताड़नाओं से, मतलब जो होता है लोगों की डांट, बच्चों को डांटना, टीचर्स उनको डांटते हैं कि वो सोचते हैं कि आखिर ये ऐसा समझते क्यों नहीं और बच्चों की तरह ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे बच्चों को थोड़ा मेंटल स्ट्रेस पड़ जाता है। इसे पढ़ना या लिखना इसमें करने में थोड़ा मुश्किल होती है। बच्चों के अंदर क्या होता है कि ब्रेन में अक्षरों और शब्दों को, मतलब ब्रेन उनको मिक्स कर देता है, तो वो एक दूसरे को उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं डिसलेक्सिया का। एक तो प्राइमरी डिसलेक्सिया। प्राइमरी डिसलेक्सिया में क्या होता है, आमतौर पर बच्चे क्या होता है अक्षर और शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है उन्हें पढ़ना, और जैसे किसी चीज़ का हम कहते हैं नापना या फिर समय निर्देश का जो होता है उसकी गतिविधियों को जो है वो कर नहीं पाता है। मतलब कोई भी टाइम मैनेजमेंट करना या फिर कोई कुछ कह रहा है कि ऐसा करो तो वो एकदम से उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। तो कई बार क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है बच्चों का, वो राइट साइड जो सेरिबेलम होता है वो जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि एकदम से मैसेज को कन्वे करना और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। मगर जहाँ पे डिसलेक्सिया होता है वहाँ पर जो होता है उनका राइट सेरिबेलम, जो राइट ब्रेन, राइट साइड जो ब्रेन होता है बच्चों का, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनको डिसलेक्सिया नाम के, मतलब एक बीमारी ही कह लीजिए, उससे सफ़र करना पड़ता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों की जो दिक्कत ये होती है, जो सेकेंडरी डिसलेक्सिया होता है वो एज के अकॉर्डिंग उसकी जो होती है उम्र के साथ साथ सुधर सकती है। बच्चों जब पैदा होते हैं तो उनको छोटे पे ये दिक्कत होती है। अभी मैं बुलाती हूँ। उसके बाद क्या होता है एज के अकॉर्डिंग जो है उसको इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद ट्रॉमा डिसलेक्सिया। ट्रॉमा डिसलेक्सिया में क्या होता है कि ट्रॉमा में जो बच्चे के अंदर अगर हेड इंजरी हो गई है या फिर कोई सीवियर डिजीज़ हो गई है या फिर कोई बच्चे को फ्लू, जैसे कोई बच्चा है छोटा है उसको लगातार फ्लू बना है या फिर कान की बीमारी या ईयर इन्फेक्शन लगातार बना है, तो उसकी वजह से उससे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। तो उसे हम ट्रॉमा डिसलेक्सिया कहते हैं। सिर में चोट लगने की वजह से हो सकता है। अब इसके डिसलेक्सिया के सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं एक तो देर से बोल पाते हैं, नए शब्दों को सीखने में उनको दिक्कत होती है, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। अगर ब्लैक बोर्ड पे टीचर कुछ लिख रहा है तो उसको समझने में और उसको रिएक्ट करने में उसको बहुत दिक्कत होती है, उसे पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। ऊंची आवाज़ में बच्चा पढ़ता है, सामान्य रूप से पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। जेनेटिक अगर है, क्योंकि इसके कारण क्या होते हैं, इसके कारण कॉजेज़ क्या है। एक तो जेनेटिक कारण होता है डिसलेक्सिया का, जो DC2 जीन होता है उसकी एक जीन की कमी की वजह से डिसलेक्सिया की दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। तो हम इसे जेनेटिक कारण बोलते हैं, जेनेटिक कॉज होता है। उसके बाद ट्रॉमा हो गया, स्ट्रोक हो गया, और कोई भी अगर गंभीर बीमारी, कोई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन या लगातार फ्लू रहा है पेशेंट को या चोट लगी सिर में, तो ये इसके कारण होते हैं। प्रिवेंट कैसे किया जाए, कैसे बचाव किया जाए डिसलेक्सिया? अगर जेनेटिक है बच्चे को तो उसको थोड़ा ठीक करने में दिक्कत होती है, काफ़ी कठिनाई होती है उसे ठीक करने में, क्योंकि वो जेनेटिक है, उसके जीन से रिलेटेड है ये दिक्कत, इसलिए। और अगर स्टार्टिंग में उस पेशेंट को अगर इलाज दे दिया जाए तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बच्चों को सीखने के लिए जो है जितनी जल्दी विशेष शिक्षा सेवाएं दी जाएं, जल्दी वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे करें? जो डॉक्टर होते हैं उनको पेरेंट्स से, उनके टीचर से, स्कूल टीचर से बच्चे के बारे में बार बार पूछना चाहिए, उसके व्यवहार के बारे में पूछना चाहिए, वो कैसा अपना रिजल्ट दे रहा है इसके बारे में बात करें। और एक टीम की ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों के इलाज करने के लिए। वो एक टीम वर्क टाइप का होता है कि बच्चे का पूरा काउंसलिंग करें, हेड इंजरी तो नहीं हुई है जानने की कोशिश करें, अगर कोई बीमारी तो नहीं हुई थी जो लॉन्ग टाइम तक बच्चे को छोटे में जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत हो रही है, ये सब चीज़ें सहायता करती है डायग्नोसिस में। इलाज कैसे करें? मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है जिसमें हम करते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे स्पर्श दृष्टि, मतलब बच्चे को जो है हम बहुत प्यार से उसको डील करें,
बच्चे को पढ़ने के लिए देखें कि बच्चा अच्छे से देख पा रहा है या सुन पा रहा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसकी जो सुनने की क्षमता है उसको हम देखते हैं। अगर बच्चों को जो है हम गाइडेंस करेंगे, बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसको गाइड करते हैं। उसके सम्मान को बनाने के लिए उसको बार बार झिड़कना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उसके महत्वपूर्ण जो डिसीजंस होते हैं उनका समर्थन किया जाता है। इस तरीके से बच्चे को एक इलाज की ज़रूरत होती है। उसके बाद डिसलेक्सिया में बच्चों को जैसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, जो मैंने इससे पहला टॉपिक बताया था, अगर डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहती है तो पेशेंट को ADHD की दिक्कत हो सकती है बाद में जाके। बच्चों में डाइट का ध्यान रखें और काउंसलिंग करें और स्पीच थेरेपी करें पेशेंट की। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो कि डिसलेक्सिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन और रिजल्ट्स भी आते हैं, जैसे लाइकोपोडियम और मैक्सॉल जो होती है वो स्पेलिंग डिसेबिलिटी अगर पेशेंट में है तो उसके लिए होती है। दूसरा कालीब्रोम और कैनाबिस इंडिका है जो कि राइटिंग अगर डिसेबिलिटी है, बच्चा से लिख नहीं पा रहा है तो उसके लिए अच्छा है। दूसरा नेट्रोम्यून और कास्टिकम है। स्ट्रामोनियम जो मेडिसिन है वो हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, अगर बच्चे को सुनने में और बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए बच्चों के लिए अच्छी दवाई है। उसके बाद हेलिबोरस कैनाबिस इंडिका जो होती है वो कॉग्निटिव जो डिसेबिलिटी, बच्चा एक दूसरे से बात करने में, हम एक दूसरे से जो कॉग्निटिव थेरेपी, हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। दूसरा बेराटा कार्ब जो होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो उसके लिए ये अच्छी दवाइयाँ होती हैं। अब कई बार क्या होता है बच्चों के लिए भी योगा होते हैं जिनके जो मेंटल एक्सरसाइज या फिर योगा कराने से भी उनके काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे आई एक्सरसाइज कराएं बच्चे को, सूर्य आसन कराएं बच्चे को, बताएं सूर्य आसन करने के लिए, कंसंट्रेशन कराएं उसको, और मेमोरी स्किल के लिए उसको जो है एक्सरसाइज कराएं। इस तरीके से बच्चे का इलाज किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट विजिट में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।